तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स यानी कि फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हो रखे थे उनके सारे शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि ये सीरीज़ जो है आपको बहुत पसंद आएगी, जो आपके नेक्स्ट एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। और मैं आपको इस चैनल पर प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम को और बेहतरीन बनाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहें। और इस चैनल को और प्यार देने के लिए चैनल का लिंक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आज क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 92 से 75 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल संख्या निकालनी है विद्यार्थियों की कि तो उस परीक्षा में जो कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 100%। टोटल 100% ही होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 93% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है 93%। 93% पास है। और इसमें कह रहा है कि 92 से 75 विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं यानी फेल हो रहे हैं। ठीक है, यानी फेल जो हो रहे हैं कितना हो रहा है 92 से 75 विद्यार्थी। और टोटल परसेंटेज कितनी है 100%। टोटल 100% में से 93% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल वाले फेल परसेंटेज कितना हो जाएगा 7%। ठीक है, और कह रहा है कि फेल में तो 7% है लेकिन संख्या में कितना है 92 से 75 है। तो 92 से 75 जो है कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा 7% के बराबर, यानी कि 7% बराबर कितना हो जाएगा 92 से 75, यानी कि दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। और हमें निकालना है कितना 100%। टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है 100%। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो 92 से 75 बट्टे में 7 इंटू का 100 कर देंगे 100% निकालने के लिए। ठीक है, अब इसे 92 से 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 एकम में 7, 2 2, 7 त्रिका 21, 1 7, 7 दूनी 14, 3 5, 7 5 35, यानी 1325 बार में जाएगा। और इंटू का 100 100% के लिए 100%। अगर पूछता कि 50% निकालनी है तो 50 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 72% निकालनी है तो 72% से मल्टीप्लाई करिए। अगर 100% दे रखा है तो 100% मल्टीप्लाई करिए। निकालना हमें टोटल 100% है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 13 25 00, यानी कि 1,32,500 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1,32,500। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है 41 इंटू 36 ऑफ 4 डिवाइडेड 96 ऑफ 2 डिवाइडेड 84। इसमें पता है आपको कि सबसे पहले जो है ऑफ को सोल्व करते हैं और सबसे पहले जो छोटा जो ब्रैकेट होता है उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में जो हमारा ऑफ का दे रखा है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है कितना क्या होता है मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18 और 1 19। ठीक है, ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब 24 को 192 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 3 19। ठीक है, यानी कि 8 बार में जाएगा। ठीक है, ये 8 बार में जाएगा, यानी इन टोटल का जो मान होगा हमारा कितना होगा 8 होगा। यानी कि करेंगे 41 गुणा, अब 36 भागे 4 है, 36 ऑफ 4 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो 36 चौका कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड ये 8 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 144 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे हम तो कितने बार में जाएगा 8 8 के में 8 8 4 8 28 64। ठीक है, यानी 18 बार में। अब कितना होगा, अभी बीच वाले ब्रैकेट को हटाते हैं तो 41 इंटू 18 बचेगा हमारा। 41 इंटू 18 करेंगे तो 18 का में 18, 18 चौका 72, 72 1 73, यानी टोटल जो आंसर आएगा कितना आएगा 738 आएगा। 738 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, आपको ब्याज दर बताना है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है कह रहे। तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P इंटू R इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो कह रहे किसी भी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वो धनराशि हमें पता नहीं है तो वो धनराशि मान लेते हैं P है।
ठीक है। और रेट क्या है, रेट भी पता नहीं है हमें, तो रेट को हम आर मान लेते हैं। और टी पता है, टाइम पता है, टाइम कितना है 40 वर्ष है, यानी कि 40 वर्ष हम टाइम दे देते हैं बटा 100। और कर जो साधारण ब्याज है वो धनराशि का 2/5 है, जो साधारण ब्याज है वो धनराशि का 2/5 है, यानी कि धनराशि हमारी कितनी है पी, इसका कितना है 2/5 है, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 दूनी का 40, 20 25 का 100, पी से पी कट गया, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा हमारा 1, यानी कि आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1%, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि रेट हमारा कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। 1% पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि आर जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल काम भी हमारा 90 दिन का हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति है, तो जितना काम पूरे दिन में कर रहा है उतना ही काम को हम टोटल काम मान लेते हैं, ठीक है। 90 काम हो जाएगा टोटल। तो कह रहे हैं कुल काम का कितना प्रतिशत, यानी कि 90 का x% मान लेते हैं, ठीक है। 90 का कितना परसेंट, x%। ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत जो है आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जाएगा, यानी 45 दिन में कितना प्रतिशत किया जाएगा, यानी 45 दिन में 90 का कितना परसेंट किया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इस 45 को 90 को 45 से डिवाइड करते हैं तो 45 दूनी का 90 हो जाएगा, 45 दूनी का 90, ये हो जाएगा 2x, और ये 100 इधर चला जाएगा 100, तो x का मान कितना हो जाएगा 100/2, यानी कि 50, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 50, यानी 50% काम जो है 45 दिन में हमारा पूरा हो जाना है। 50% कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, आपको निकालना है। मैक्सिमम मार्क्स जो परीक्षा के वो कितने हैं। कह रहे कि एक विद्यार्थी में जो है एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया। एक विद्यार्थी जो है, मान लेते हैं कि विद्यार्थी ए है, उसने जो है 75% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। और उससे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी, यानी कि दूसरा विद्यार्थी मान लेते हैं कि उसने कह रहा है कि 60% अंक प्राप्त किया है। कह रहा है कि जो 75% विद्यार्थी पास कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति 60% प्राप्त कर रहा है, वो जो 75% वाला है वो 60% वाले से 30 नंबर जो है अधिक प्राप्त कर रहा है, यानी कि परसेंटेज में कितना प्राप्त कर रहा है 15% अधिक, और नंबर में कितना प्राप्त कर रहा है 30 नंबर अधिक। तो कह रहे हैं कि अधिकतम अंक बताने आपको, अधिकतम अंक आपको पता है कि 100% होता है, यानी 30 का मान अगर 15 के बराबर है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30, 2 × 100 यानी कि 200 नंबर, यानी टोटल नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी 200। 200 ऑप्शन में कौन से में है, दूसरे ऑप्शन में 200, तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये टी, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 का पावर n दिया होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना होता है, n को t से मल्टीप्लाई करना होता है, t × n करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 वर्ष में जो है स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वो समय ज्ञात करना है जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए, यानी कि t में वो समय मुझे पता नहीं है, उस समय को पता करना है, और कह रहा है कि वो 4 गुनी हो जाए, यानी 2 का पावर कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो जितना पावर होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 20 वर्ष हो जाएगा। टी का मान कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है। अगर 8 गुनी पूछे तो 2 का पावर 3 होगा, तो 3 × 10 हो जाएगा 30 वर्ष में। अगर 16 गुनी पूछे तो 2 का पावर 4, 4 का मल्टीप्लाई 10 से 40 साल में, ठीक है। यानी टी बराबर कितना हो गया 20 वर्ष। 20 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि रोहित जो है 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 24 रुपये में बेचता है, सॉरी 24 नहीं होगा 2400 होगा, ठीक है, 2400 में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना है, प्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो 24 रुपये में बेचता है तो हानि परसेंट बताना है। कह रहे कि 2320 रुपये में पुराना बल्ला खरीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 2320 रुपये,
और प्लस मरम्मत में भी लगा रहा है 180 रुपये, यानी कि उसके जेब से 180 रुपये और एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा 2320 में 180 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500। और कह रहे हैं इससे 24 रुपये में बेच रहा है, यानी कि एसपी कितना कर रहा है वो 2400 रुपये में। तो हानि परसेंट आपको बतानी है, यानी 25 रुपये में खरीद रहा है, 2400 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हमारी कितनी हो रही है रुपये में 100 की। और आपको पता है कि परसेंटेज लाभ या हानि निकलता है हमारे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, तो 2500 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना परसेंट की हानि हो रही है। ठीक है, ये हो गया 00 से 00 कट गया, ये 25 चौका 100, यानी कि 4% की जो है हमारी हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि 7200 रुपये को PQR के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना है, आपको R का हिस्सा बताना है। कह रहे 3 लोग हैं P, Q और R, इनका जो अनुपात है वो है 1/2x 4x और 3/2x। ठीक है, ये इनका अनुपात है और इनको जो टोटल वैल्यू है ये है 7200 रुपये का। ठीक है, इतने के अनुपात में बांटा जाता है 7200 रुपये को, तो इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं एलसीएम लगा के। 2 और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 एकम में 2, x 1 दूनी 4 दूनी का 8, 2 एकम में 2 3 दूनी, सॉरी 3 का में 3, ये कितना हो जाएगा टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 1 और 8 9, 9 3 12, यानी 12x की वैल्यू हो जाएगी 7200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। यहाँ पे किसी का भी मान पूछे तो उसका इजीली निकाल सकते हैं, यानी r का पूछा है तो r का अनुपात कितना है हमारा 3 है, तो r का अनुपात 3 है, तो 3x x की जगह पे 600 रख देंगे, 3 × 600, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1800 किस में है, यानी पहला नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करें। दे रखा है कि 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, अगर कोई भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जो है आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी समान दिशा में विपरीत दिशा में चल रही है, समान स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, यानी कि इसकी भी लंबाई 320 मीटर है और इसकी भी लंबाई 320 मीटर है। तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और हमें चाल ही निकालना है, तो चाल हमें पता नहीं है तो हम चाल को तो दूरी पता है, दूरी कितनी है 320 मीटर की लंबाई है एक ट्रेन की, और दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 320 × 2, यानी कि 640 मीटर की लंबाई हो जाएगी। समय कितना है 18 सेकंड का है। ये जो हमारा आंसर निकलेगा ये जो निकलेगा ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, लेकिन हमें चाल क्या बताना है, जो आंसर हमारा किलोमीटर प्रति आवर में है, तो किलोमीटर प्रति आवर निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 18 से 18 कट गया। ठीक है, और 5 से इसे कट करेंगे तो 5 कम 5 1 4 5 दूनी 10 5 8 40, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन जो ये 128 किलोमीटर पर आवर होगा ये दोनों ट्रेनों की स्पीड होगी, दोनों ट्रेनों की स्पीड होगी, 2 ट्रेनों की स्पीड होगी। ठीक है, तो एक ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लो 2x की स्पीड, 2 ट्रेन की स्पीड 128 है, तो एक ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 128/2, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दे रखा है ना कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो दोनों ट्रेन की स्पीड हमारी 128 निकल रही है, तो दोनों तो एक की निकल जाएगी कितनी 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने % घटानी चाहिए। ठीक है, कह रहे कि एक आयत है, कह रहे कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है अलग अलग है। ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है L × B, यानी कि लंबाई है और ये चौड़ाई है LB, यानी कि पुराना जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा L × B। और नए वाले का कह रहा है कि नए वाले में जो है 14.28% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, यानी पहले वाला L मान लेते हैं, पहले की लंबाई कितनी L है,
इसमें 14.28 का मतलब होता है 1/7, यानी कि 1/7 लंबाई ये बढ़ रही है। ठीक है, अब इसका नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, परसेंटेज पूछ रखा है कि उसके क्षेत्रफल को परिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने % घटाई जानी चाहिए। जो पहले वाले की क्षेत्रफल जो है वो L/B है, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L + 1/7 L इंटू चौड़ाई को हम x% घटाते हैं। ठीक है, x% घटाते हैं मान लो कि, तो ये हो जाएगा L/B, ये वो 7 और एक 8/7 L इंटू का x, L से L कट गया। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 7/8, x बराबर 7/8। ठीक है, यानी कि इतना परसेंटेज जो है ये हमारा जो नए वाले जो चौड़ाई होगी इतनी हो गई, लेकिन इसे पूछ रहा है कितना घटाया जाना चाहिए। यानी पहले वाले हमारी कितनी थी, पहले वाली थी 1, ठीक है, और नए वाला इतना है, तो मान लेते हैं कि 7/8 से हम माइनस कर देते हैं। एक में से 7/8 माइनस कर देंगे तो हमारा नया परसेंटेज निकल जाएगा। 8 में 8 और 8 में से 1 जाए 7, 8 में 7 जाए 1, 1/8। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी का 8, 4 25 से 100, यानी कि 25/2 इसे करेंगे तो 12.5%, 12.5%। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12.5%। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 12.5% ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। कह रहे कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम करने पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन और लगेगा। ठीक है, दोनों को शेष काम पूरा करने में कितना लगेगा। तो एक राखी है और एक पूनम है। ठीक है, ये कह रहा है कि राखी जो है पूनम से 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी राखी 5 की स्पीड से कर रही है तो पूनम करेगी 6 की स्पीड से। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी 5 की स्पीड से कर रही है 8 दिन तक। ठीक है, यानी कि 40 की स्पीड से 40 काम जो कर रही है, 40 काम कर रही है, तो कह रहा है कि अभी तक केवल 10% काम ही पूरा हुआ है। यानी 40 काम जो है सिर्फ 10% ही हुआ है, यानी 40 काम का मान जो हमारा कितना होगा 10% के बराबर हो जाएगा। तो 100% टोटल काम होता है, तो 100% कितना हो जाएगा इंटू 10 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 100% काम कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400x हो जाएगा। यानी कि टोटल काम की संख्या कितनी हो जाएगी 400। टोटल काम की संख्या कितनी हो जाएगी 400। कह रहे कि पूनम को बाद में काम पे रखा जाता है जो 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। यानी कि दोनों मिलकर अगर शेष काम को करें तो टोटल कितना दिन लगेगा। यानी कि 10% काम हमारा हो रखा है, यानी 40 काम हो रखा है, तो शेष काम कितना बचेगा हमारा 400 - 40, यानी कि 360 बट्टा में टोटल दोनों लोग एक साथ करेंगे तो 6 5 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 360/11, यानी कि जो दोनों लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो 360/11 दिन का समय हमारा लगना है शेष काम को करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। कह रहा है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है, आपको निकालना है। कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं और दोनों लोग जो हैं 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से घड़ियाँ बेच रहे हैं। ए को जो है 25% का लाभ हो रहा है और बी को जो 10% की हानि हो रही है। तो आपको बताना है कि उनके जो क्रय मूल्य हैं वो उनका अनुपात बताना है आपको। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता है, जैसे मान लेते कि ए कह रहा है कि 5,000 रुपये प्रति घड़ी बेच रहा है। ठीक है, यानी कि एसपी है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 100 होता है और नीचे लाभ इसका हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है 25% का, यानी कि 125। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया इसका ए का। और बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5,000 रुपये में घड़ी बेच रहा है और यहाँ पे 10% की हानि हो रही है, यानी 100% क्रय मूल्य 10% की हानि, यानी कि 90। ये कट करेंगे तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 × 10 में 50। ये हो जाएगा हमारा 1000 × 4, यानी कि 4000। 4000 रेशियो 1 से कट देंगे 50,000 बगे 9। अब इसे अनुपात में करेंगे तो 9 × 4 = 36, 36,000
अनुपात है 5 50,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 18,36, 2 25,50, ठीक है। यानी कि 18:25 में जो इनका क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। 18:25 कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है, तो X का मान निकालना है आपको, ठीक है। कह रहा है कि 2,000 रुपये का एक कुर्सी है जिसमें कह रहा है पहले 20% की छूट दी जा रही है, यानी 20% की छूट देने के बाद 80 रुपये में बेचा जा रहा है, 80% में। और दूसरा कह रहा है कि X% की छूट दी जा रही है, तो X% यानी कि 100 में से X% की छूट दी जा रही है, और इतना छूट देने के बाद हम बेच रहे हैं कुर्सी को कितने में? 1,400 रुपये में। यानी कि इतना छूट देने के बाद हम 1,400 रुपये में बेचे। अब इसे निकालते हैं। 3 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो कट गया, ये 2 25 10, सॉरी 10 88, ठीक। ये हो गया 8 दूनी 16, 16 इंटू 100 करेंगे तो 1600 माइनस 8 दूनी 16, 16x, ठीक। ये हो गया 1,400। ये हो जाएगा माइनस का 16x इज इक्वल टू माइनस का 200, 1600 इधर जाएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200/16, 4 चौका 16, 4 50 से 200, 2 25 से 2 दूनी का 4, यानी 25/2%, यानी कि 12.5%। यानी कि x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 12.5%। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु, सॉरी आयु नहीं है, औसत है, कितना है? 7 पुरुषों का औसत इतना और इतना है, तो उनकी औसत आयु कितनी है? सॉरी आयु, एक सेकंड रुकिए, ये आयु है, ठीक है। यानी एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, तो उनकी औसत आयु निकालनी है। तो औसत आयु आपको पता है, टोटल आयु को जोड़ देंगे और बट्टे में टोटल लोग जो होंगे, पुरुष होंगे, उनको हम डिवाइड कर देंगे। 26 और 25 को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 1 12, 12 9 21, 21 4, 25 8, 33, 33 2 35, 35 का 5, 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17। टोटल 7 पुरुषों की आयु कितनी हो जाएगी? 175। और औसत निकालना है तो कुल संख्या, कुल योग बट्टा कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है, ठीक है। तो कुल योग हो गया 175 और कुल संख्या कितनी है? 7 है। 175 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी का 14, 3 5, 7 5 35, यानी 25 हो जाएगी, ठीक है। टोटल जो पुरुषों की औसत आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। 30 से मल्टीप्लाई करना ईजी है। 7 को 33 में ऐड करना है, तो 33 7 40 इंटू का 40/2 यानी कि 22 इंटू का 5 25, ये करेंगे तो 22 चौका 88, 880 इंटू का 25, 25 0 0, 25 8 200 का 0 कैरी 20, 25 8 200, 200 और 220, ठीक है। ये हो जाएगा 22,000, ठीक है। ये 22,000 कौन सा ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1,000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 1,200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1,300 थी तो सपना की औसत मासिक आय निकालनी है, ठीक है। सपना की औसत मासिक आय निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि जो इसका व्यय है वो पहले 3 महीने में 1,100 रुपये है, यानी पहले 3 महीने में कितना है? 1,100 रुपये है। फिर अगले 5 महीने के लिए 1,000 है, यानी कि अगले 5 महीने के लिए कितना है? 1,000 है। और अंतिम 4 महीने के लिए 1,200 है, यानी अंतिम 4 महीने के लिए कितना है? 1,200 है। तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा? 3,300, 11 3,300, 5 इंटू 1000 यानी 5,000, 4 इंटू 12 यानी कि 4,800। तो टोटल ऐड करेंगे तो 3 8 11, 3 5 8 और 4 12 और 1 13, 13,100 रुपये। यानी टोटल व्यय कितना हो जाएगा एक साल का? ये हो जाएगा 13,100 रुपये।
और कह रहा है कि जो इसकी बचत है वो है 1300 रुपये है, यानी कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, और हमें आय निकालना है। तो व्यय जो पूरा साल का है 13,100 रुपये है, और बचत है हमारा कितना, पूरे साल का 1300 रुपये है। तो टोटल जो व्यय हमारा आय हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 0 3 1 4 3 1 4 और 1, यानी कि टोटल जो आय हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 14,400। लेकिन ये जो आय होगी हमारी कितने महीने की होगी, 12 महीने की होगी, और हमें बताना है मासिक आय बताना है। यानी कि ये जो हमारा आया है 14,400, ये 12 महीने का है। तो एक महीने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 12 जा 144, यानी 1200 रुपये पर महीने की इसकी आय है। ठीक है, 1200 रुपये पर महीने की इसकी आय है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा जो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि m/n = 9/6, तो m+n रेशियो m-n का मान निकालना है। इजी है, m+n यानी कि 9 6 15, m की जगह पर 9, n की जगह पर 6, अनुपात m-n यानी कि 9 माइनस का 6, 9 6 15, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 3 5 15, 5/1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है आपको। ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है। तो पता है कि आपको अंकित मूल्य पर छूट जितनी दी जाती है, वो छूट देने के बाद जितने में बेचा जाता है वो हमारा एसपी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य मुझे पता नहीं है और 25% की छूट दी गई है। ठीक है, 25% की छूट दी गई है, तो यानी कितने में बेचा गया होगा, 75% में, और ये बेचा गया होगा तो क्या होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। एसपी हमारा कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य 5175 रुपये, यानी इसके बराबर हो जाएगा MP × 75/100 = 5175 रुपये। अब इसे कट करेंगे तो 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से अभी से करेंगे, 3 कम 3, 3 7 21, 3 दूनी का 6, 3 5 15। ठीक है, यानी कि MP = कितना हो जाएगा, 4 × 1725। अब से करेंगे तो 7 4 5 20, 4 दूनी का 8, 2 10, 4 7 28 और 1 29, 4 कम 4 और 2 6, 6900 रुपये। यानी MP = कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस = 6900 रुपये, यानी अंकित मूल्य कितना होगा हमारा, 6900 रुपये होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 44 आम, 121 केले हैं। ठीक है, केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है आपको बतानी है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी है। यानी कह रहा है कि इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल भी हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का भी फल हो। ठीक है, तो आपको न्यूनतम संख्या, वो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी है जिसमें ये व्यवस्थित हम कर सकते हैं। तो न्यूनतम का मतलब होता है HCF होता है। ठीक है, न्यूनतम का मतलब होता है HCF। ठीक है, तो यहाँ पे HCF निकालेंगे 44 का, 121 का और 11 का। ठीक है, 44 का, 121 का और 11 का, तो ये हो जाएगा 2 × 11, ये हो जाएगा 11 × 11, ये हो जाएगा 1 × 11। ठीक है, इसका हमारा HCF कितना हो जाएगा, ये कॉमन आ रहा है, यानी कि 11 जो HCF हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। यानी पंक्तियों की संख्या जो हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है, सॉरी पंक्ति की नहीं, ये जो 11 है वो फलों की संख्या हो जाएगी। यानी कि एक पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में 11 फल लगने हैं, 11 फल लगने, एक पंक्ति में 11 फल लगने हैं। वैसे 44 आम हैं, तो कितने टोटल पंक्ति हो जाएंगे, टोटल पंक्ति कितने हो जाएगा, 44 आम है, एक पंक्ति में 11 फल लगने हैं, यानी कि 4 पंक्ति हो जाएंगी इसकी। उसी तरीके से 121 केले हैं, तो 121 केले को अगर 11 केलों में विभाजित किया जाए तो 11 पंक्ति इसकी हो जाएगी, और 11 सेब है तो 11 एक पंक्ति में 11 लगना है, तो ये हो जाएगा 1 में। टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 11 15 और 1 16। टोटल पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 + 11 + 1 यानी कि 16। टोटल पंक्तियों की संख्या हो जाएगी हमारी 16। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे
सिंप्लीफिकेशन का है 175 इंटू का 72 डिवाइडेड 24 प्लस का 5 इंटू का 20/2, ठीक है। 24 3 72। अब 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 कम 3 और 2 5 प्लस 5 इंटू 20/2। 525 प्लस 5 हो जाएगा 530 इंटू का 20 वगैरह का 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दाम में 20, यानी कि हो जाएगा 530 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5300, यानी कि आंसर इसका कितना होगा 5300, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा जो टेस्ट नंबर पहला है कंप्लीट हो जाता है। और जिस भी विद्यार्थी को वीडियो समझ में आई हो कमेंट करिए वो, और उनको वो बताएं कि उनका जो ये सीरीज़ है 20 क्वेश्चन का सीरीज़ है, इसमें से कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किया है, ठीक है। और जिन बच्चों को कुछ गलतियां हुई हैं जो नहीं कर पाए क्वेश्चन को, दोबारा वीडियो देखिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ये जो वीडियो का PDF जो है, ये जो PDF है क्वेश्चन का, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी वीडियो बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन का PDF होगा, सारे उस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पहला इस चैनल पे पहला वीडियो है, और आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको और बेहतरीन तरीके से बना सकूं, और आपके लिए मुझे विश्वास है कि बहुत ही कारीगर होगा, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको जो SSC GD का 2025 में जो एग्ज़ाम होगा फरवरी में, जनवरी फरवरी में, उसमें बहुत ही कारगर होगा, ये आपको पता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसी आधार पे आपको नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन लगभग उसी आधार पे आपको आने हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सीखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।